इस घर में हम 4 लोग थे, एक ससुर, एक मेरे शौहर, एक मैं और एक मेरे ससुर की दूर दराज की काफी उम्र रसीदा खातून थी। मेरे शौहर का कहना था कि उनकी औलाद ने उनको दरबदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया और फिर मेरे ससुर उन्हें घर ले आए। उम्र 70-80 के लगभग थी, खामोश फितरत थी, लेकिन बस मुझे उनसे चिढ़ थी। मुझे ऐसा मालूम होता था कि मेरी राजधानी में वो एक बोझ हैं, मेरे सपनों के महल में बदनुमा दाग हैं। मैं दबे दबे लफ्जों में अपने शौहर से उनको घर से निकालने का कहती, लेकिन ये तो मेरे ससुर का फैसला था। मेरे शौहर का कहना था कि उनके घर में दौलत की रेल पेल और बरकत अम्मा को पनाह देने के बाद शुरू हुई। अब्बू कभी भी ये बात नहीं मानेंगे। फिर अचानक मेरे ससुर का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। मेरे शौहर तमाम दौलत के तनहा वारिस बन गए और मैं इस अजीम विरासत की मलका आलिया बन गई। मेरे नाज देखने वाले थे, जमीन पर तो मेरे पाँव ही नहीं पड़ते थे। कुछ दिन बाद जब खुमार कम हुआ तो फिर मेरी सुई अम्मा पर अड़ गई। रोज शौहर के कान भरती जो रफ्ता रफ्ता झगड़ों में तब्दील हो गए, और एक दिन शौहर ने भी मेरे आगे हथियार डाल दिए। मैंने अगले ही दिन सुबह अम्मा को साफ साफ जवाब दे दिया। वो खामोश थी, लेकिन आंखों में आंसू थे। फिर वो कुछ बताए बगैर घर छोड़कर चली गई। मेरा और उनका कोई मुकाबला न था, लेकिन मैं ये यकतरफा मुकाबला जीत चुकी थी और फतह के नशे से सरशार थी। हफ्ता ही गुजरा तो मेरे शौहर इंतहाई परेशान घर आए। मालूम ये हुआ कि मेरे ससुर पर काफी बैंक का कर्जा था, उसके अलावा लोगों का उधार भी था। चाइना का टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मुकाबले में आने से कारोबार भी काफी मुतासिर था। जल्द ही एक फैक्ट्री बेचनी पड़ गई, लेकिन मेरा दिल अब भी मुतमईन था कि कारोबार में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। महीना ही गुजरा था कि दूसरी फैक्ट्री भी बेचनी पड़ गई। बैंक ने अपना कर्जे के उतारने के बदले मकान फरोख्त करवा दिया और हम एक छोटे से किराए के मकान में मुंतकिल हो गए। मेरे शौहर ने बची कुची आमदनी से एक छोटा सा स्पिनिंग यूनिट खरीद लिया और इस तरह जिंदगी का पहिया चलना शुरू हुआ। मेरी सब शहाना अमारत जमीन बोझ हो गई। मुझे एहसास जुर्म ने घेर लिया। मैंने एक बेबस, लाचार और ज़ईफ औरत को बेघर किया। मेरा अपना सपनों का महल बिखर कर रह गया, और ये जवाल अम्मा के जाने के बाद ही शुरू हुआ। मुझे अपने ससुर की बात दुरुस्त मालूम होने लगी। जिस तरह अरूज अम्मा के आने से शुरू हुआ था, इसी तरह अम्मा के जाने से रुखसत हो गया था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन तुम्हारी मदद की जाती है और तुम्हें रिस्क दिया जाता है, तुम में से कमजोर लोगों की वजह से। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।